रात की बची हुई रोटी गरम दूध में डालें और फिर इसका कमाल देखें। आप हैरान रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर अब आपके घर में रोटी बचती है तो परेशान ना होएं, आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक आपने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने डाल देना है 2 कप दूध। फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लेना है और इसमें जो रात की बची हुई रोटी है वो डाल देनी है। एक रोटी के 4 पीस कर लेंगे तो टोटल यहाँ पर हम जो रोटी डालेंगे 2 रोटियों की ये रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 रोटियों की मैं रेसिपी बना रही हूँ। आप चाहें तो रोटी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो ये दूसरी रोटी भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब यहाँ पर इसको अच्छा सा बॉयल दिलवाएंगे। पहले आपने मिक्स कर लेना है। तो अगर आपके घर में रोटी ज़्यादा बड़ी होती है या ज़्यादा मोटी होती है तो आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अच्छे से देखें जी, अब बस बॉयल आने वाला है, ज़रा ढक देती हूँ, फिर इसको अच्छे से बॉयल आता है फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा बॉयल आ चुका है, रोटी भी जो अच्छे से गल चुकी है। रोटी आपकी गलनी चाहिए। जब रोटी सॉफ्ट हो जाए, ये देखें जी, अच्छे से रोटी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आपने फ्लेम इसकी ऑफ़ कर लेनी है। दूध यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, कच्चा ले लें या पहले से गर्म किया हुआ, या कोई डिब्बे वाला, या आपने डेयरी वाला कोई भी ले सकते हैं। तो पहले वाला दूध सारा ख़त्म हो चुका है, तो आधा कप मैंने दूध पहले बचा के रख दिया था, वो डाल दूंगी। टोटल यहाँ पर दूध जो हमारा लगा है 2.5 कप यहाँ पर दूध मैंने डाला है। तो अब अच्छे से मिक्स करूँगी, ढककर इसको 2 से 3 मिनट छोड़ दूँगी ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए रोटी और ठंडी भी हो जाए। तो 3 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तो 3 मिनट हो चुके हैं, रोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं, जो दूध था वो भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब आपने जूसर ब्लेंडर जो जग होता है वो आपने ले लेना है। इसके अंदर डालकर आपने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो सारा इसके अंदर डाल दूंगी, पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। क्योंकि ये काफ़ी जो हमने इसको पका लिया था, काफ़ी रोटी सॉफ्ट हो चुकी थी। ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनेगी, सबको ही इंशाल्लाह पसंद आएगी आपके घर में। और हेल्दी भी बहुत है क्योंकि ये रेसिपी दूध और रोटी से बन रही है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं डाल दूँगी आधे कप से ज़्यादा चीनी, मतलब ये पौना कप है चीनी का। अगर वेट की, इसकी वज़न की बात करेंगे तो चीनी जो है हमारी तकरीबन 200 ग्राम चीनी है। यहाँ पर 200 ग्राम आपने चीनी डाल देनी है। फ्लेम बिल्कुल आपने लो पे रखना है और इसका आपने बना लेना है कैरेमल। तो चीनी को हमने मेल्ट कर लेना है एक प्यारा सा कलर आने तक। तो प्यारा सा कलर आने तक आपने पका लेना है। आपने ख्याल रखना है चीनी को जलने नहीं देना। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल दम पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी और प्यारा सा कैरेमल हमारा तैयार हो जाएगा। प्यारी सी जो इसकी जो शक्ल भी प्यारी सी बन जाएगी। तो देखें जी, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा आपने पकाया तो जो चीनी है कड़वी हो जाएगी। जो हमने मिक्सचर बना के रखा था दूध और हमारी रोटी का, वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर अभी भी दम पे रखना है। तो अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार यमी हमारी रेसिपी होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो अब आपने इसको पका लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ इलायचियों के दाने निकाल कर पीस कर वो रख दिए थे, वो डाल देंगे। और अब ये चिपकने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा पकाना। तो यहाँ पर 2 चम्मच आपने देसी घी या आपके पास डालडा कोई भी हो आप ले सकते हैं, तो आपने डाल देना है। बस आपने एक दफ़ा ही 2 चम्मच डालेंगे, बस आपको फिर दोबारा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत ही आराम से आप इसको भून सकते हैं। अब ये चिपकेगा नहीं और आराम से ये जो है हम इसको भूनते रहेंगे आराम से। तो ये शुरू में काफ़ी चिपचिपा सा लगेगा, बाद में जब घी डालेंगे बड़ा ही आराम से ये जो घूमेगा और आराम से हम इसको पका लेंगे। फ्लेम यहाँ पर जो लो टू मीडियम पे हमने फ्लेम रखी हुई है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं यहाँ पर मुझे ये थिकनेस लाने में। तो अब आप इसका जो शाइन भी देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और इसकी आप देख सकते हैं जैसे डो होती है, हमने उतना ही पका लिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना है।
तो अब ये देखें जी हमारी जो रेसिपी है यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये असल में बन चुकी है मिठाई हमारी। जो ये मिठाई आप इसको हलवा भी कह सकते हैं, दूध और रोटी का। और मैं इसकी जमाने लगी हूँ बर्फ़ी। तो अगर आप यहाँ पर बर्फ़ी नहीं जमाना चाहते तो बस यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फ़ी जमाऊँगी तो इसलिए फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ले लेंगे कोई भी नॉर्मल घर में है जो आपके पास ट्रे हो वो ले सकते हैं, या बेकिंग ट्रे हो तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच घी डाल दूँगी। ब्रश की मदद से चारों तरफ इसका हर तरफ लगा लेंगे। घी को ग्रीस कर लेंगे घी से, ताकि हम जो मिठाई जमाएं तो बाद में आसानी से हमारी मिठाई बाहर निकल आए। तो हमने जो बना के रखा हुआ है रोटी और दूध का मिक्सचर वो इसमें डाल देंगे बर्फ़ी वाला। अब स्पैचुला पे या जो चम्मच जिससे आप सेट कर रहे हैं बर्फ़ी, उस पर थोड़ा सा घी इस तरह लगा लीजिए, फिर इसको आराम से आप सेट कर सकते हैं। अब ये चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको याद कराती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ ही वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो बर्फ़ी को मैंने सेट कर लिया, ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम वो डाल दूंगी। आपके पास जो हो आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। यहाँ पर इसको ऐसे दबाकर सेट कर लेंगे ताकि बादाम अंदर चले जाएं। 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे जमने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, देखें जी अच्छे से बर्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके बर्फ़ी के पीसेस काट लूँगी। तो जितने आपको यहाँ पर छोटे बड़े पीसेस चाहिए आप बर्फ़ी के काट सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के जैसे कि होते हैं मार्केट से बाज़ार से मिलते हैं उसी साइज़ में मैं इसको कट कर लूँगी। तो मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी हेल्दी सी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो हलवा जैसे शुरू में मैंने बताया था आप वहाँ तक भी इसको कर सकते हैं, या बर्फ़ी जमाएँ तो आपकी मर्ज़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।